अगर सीयूईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं है, तो ये सबसे बड़ी गलती आप करने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय। मैं पिछले 8 वर्षों से बच्चों को सीयूईटी अलग अलग यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए गाइड कर रहा हूं और लाखों बच्चों को अब तक मेंटर किया है, उनके ड्रीम यूनिवर्सिटी में उनको पहुंचाया है। और अगर आप मेरी बातों को फॉलो करते हैं तो 101% मैं आपको कह सकता हूं कि आप भी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को पा सकते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि बच्चों को सीयूईटी के बारे में एग्जैक्ट आइडिया ही नहीं होता है कि आखिर वो एलिजिबल है भी या नहीं है। उनको लगता है हर एक नॉर्मल एग्जाम की तरह इस एग्जाम का वो साइबर वाले से फॉर्म भरा लेंगे या कोई रैंडम सी यूट्यूब वीडियोस देख लेंगे और उस वीडियो को देखने के बाद वो क्या करेंगे, फॉर्म भर देंगे और फॉर्म भर के उसके बाद एग्जाम दे देंगे और उनका एडमिशन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एलिजिबिलिटी बहुत सारी चेंज हो गई है। अब देखो, मैं बताता हूं कैसे। अलग अलग एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी 2 तरीके की होती है। थोड़ी मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। पहला है कि आप फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए। तो अगर आप क्लास 12th में इस बार अपीयरिंग है, मतलब अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप एलिजिबल है, या 12th में पास है तो आप एलिजिबल है। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि क्या सर मेरा कंपार्टमेंट लगा है तो मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है, मतलब कंपार्टमेंट देके अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है, आप पास हो चुके हैं, तो आप एलिजिबल हो। फेल हो तो आप किसी तरीके से भी एलिजिबल नहीं हो। ये हो गई बस फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पेज यहां पे आता है कि जो सीयूईटी है वो एक बस एग्जाम है। इसके बेसिस पे आपको एडमिशन नहीं होने वाला है। मतलब इस एग्जाम को दे देने मात्र से आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा कहीं भी। तो कैसे एडमिशन होगा सर? इसके लिए आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज के पास जाना होगा और जाके कहना होगा कि देखो, मैंने सीयूईटी में इस सब्जेक्ट में इतना नंबर पाया, मुझे एडमिशन दो। तो ऐसे यूनिवर्सिटी पे जाके नहीं कहना होता है, उसकी वेबसाइट पे आप अप्लाई करते हो और वहां बताते हो। जैसे मान लो आपने बीएचयू के लिए अप्लाई किया और आपने बताया कि देखिए भाई, इस बीएचयू के लिए मैंने, जो मान लीजिए बीए के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने बताया कि देखिए 2 सब्जेक्ट चाहिए था, या बीएलएलबी के लिए, ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा। तो 2 सब्जेक्ट चाहिए था, जीएटी और लैंग्वेज। मैंने जीएटी और इंग्लिश का पेपर दिया है, दोनों पेपर दिया, और इस पेपर में मैं देखिए पास हूं, मेरा इतना नंबर है, मुझे एडमिशन दीजिए, मेरिट में भाग लीजिए। तो अब आपका एक मेरिट बनेगा और उसके बेसिस पे एडमिशन होगा। तो गलती कहां करते हैं बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, कि ये जो सब्जेक्ट सिलेक्शन में बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या? अपने मन से जो सब्जेक्ट मन में आया भर देते हैं। जैसे आप क्या करोगे, बहुत सारे साइंस वाले बच्चे जो नीट जेईई का एग्जाम देते हैं, या ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता है, वो क्या करते हैं, बस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भर देते हैं, मैथ ग्रुप वाले, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का 3 पेपर भर देते हैं। कई बच्चों को बीएससी करना, सिर्फ बायो का पेपर भर देते हैं। अब आपने एग्जाम तो दे दिया, आप एनटीए का एग्जाम करा ली, सीयूटी दे दिया, लेकिन जब यूनिवर्सिटी के पास जाओगे तो आप मेरिट लिस्ट में आओगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई जो सब्जेक्ट चाहिए था वो सब्जेक्ट आपके पास है ही नहीं। तो आपको यह डिसाइड करना होगा कि किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उस कोर्स के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। जैसे अगर मैं बीए के लिए टारगेट कर रहा हूं, तो बीए के लिए किस किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा हूं, और उसके बेसिस पे वो यूनिवर्सिटी किन किन सब्जेक्ट्स को मांग रही है, किन किन सब्जेक्ट्स को, उन्हीं सब्जेक्ट्स का मैं फॉर्म भरूंगा और उन्हीं सब्जेक्ट्स का मैं एग्जाम दूंगा। क्योंकि सीयूईटी में सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम अलग अलग होता है। एक सब्जेक्ट का एग्जाम एक बार में होता है, अलग का अलग होता है। तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जो साइंस वाले बच्चे करते हैं, एक प्रो टिप देके जा रहा हूं आपको। साइंस वाले बच्चे गलती करते हैं कि आपको लैंग्वेज का वो फॉर्म नहीं भरते हैं, जिसकी वजह से वो ड्यू से बाहर हो जाते हैं। ड्यू कहता है कि आपके पास 3 सब्जेक्ट के अलावा आपके लैंग्वेज भी होना चाहिए, ठीक है ना, पासिंग में आपका लैंग्वेज होना चाहिए। मेरिट में नहीं जुड़ेगा लेकिन पासिंग होना चाहिए। बीए में बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो जो उनका 12th में डोमेन है, ठीक है ना, जो 12th में वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उन सब्जेक्ट्स में वो एग्जाम नहीं देते हैं, बल्कि कुछ और देते हैं। इसकी वजह से एक भी सब्जेक्ट अलग हुआ तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबिलिटी लूज कर देंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप यूनिवर्सिटी वाइज एलिजिबिलिटी जानना चाहते हो, किस यूनिवर्सिटी का क्या एलिजिबिलिटी है, या आप कोर्स वाइज जानना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आप कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी जानना चाहते हो या यूनिवर्सिटी वाइज एलिजिबिलिटी जानना चाहते हो। फिर हम उस पर वीडियोज लेके आ जाएंगे। तो मैंने जो 2 प्रो टिप बताए, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको अपने कोर्स को चूज करना है कि किस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, फिर आप किस यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं,
इसको आप चूज करेंगे और उसके बेसिस पे इनमें क्या सब्जेक्ट चाहिए उसको पढ़ाई करेंगे, उसका फॉर्म भरेंगे, उसका एग्जाम देंगे। और ये सारी जानकारी सीयूईटी ने खुद दे रखी है, मतलब एनटीए ने। देखिए जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट दे रखी है, अब इसमें हर यूनिवर्सिटी पे आप जाओगे तो इन्होंने बता रखा है कि देखो हमारे यहाँ बीएससी जियोलॉजी के लिए कोई एक लैंग्वेज चाहिए और केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनमें से कोई एक डोमेन सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने हर कोर्स का अपना सब्जेक्ट का लिस्ट दे रखा है, ठीक है। बट हम इस लिस्ट को और आसान बना के आपके सामने ला सकते हैं, क्योंकि हमारा यही काम है, हम इसी में एक्सपर्टीज रखते हैं। और अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो तो राइट हैंड में अभी से जुड़ जाओ, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला प्लेटफॉर्म यही है, अगर ट्रू सेंस में आप बात करोगे तो, ठीक है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और यह भी बता दीजिए कि आप कोर्स वाइज चाहते हो एलिजिबिलिटी का लिस्ट, या आप चाहते हो कि यूनिवर्सिटी वाइज लिस्ट हम आपके सामने एक एक करके एक्सप्लेन करते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों।